फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश किया। इस बार दिल्ली सरकार ने 1,03,700 करोड़ का बजट पेश किया है। यह बीजेपी सरकार का दूसरा बजट है, यानी कि दिल्ली में जब से बीजेपी आई है तब से ये दिल्ली सरकार का दूसरा बजट है। इस बजट में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ फंड का प्रोविज़न रखा है। इसके साथ साथ कुछ नई स्कीम्स के लिए भी उन्होंने घोषणा की थी कि हाँ भाई, कुछ नई स्कीम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कौन से सेक्टर्स के लिए दिल्ली सरकार ने कितना बजट एलोकेट किया है, किस सेक्टर को क्या करने जा रहे हैं, मतलब कि क्या देने जा रहे हैं, कौन सी नई स्कीम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। हम इस बजट की हाइलाइट्स जानेंगे। वैसे तो पूरा का पूरा बजट ही मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आप पूरा बजट देखने का पेशेंस रखते हैं, 2 घंटे का बजट है, तो आप देख सकते हैं। आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मतलब बजट में दिल्ली गवर्नमेंट ने किस सेक्टर के लिए क्या किया है, कौन सी नई स्कीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इस मतलब कि जो हाइलाइट्स है, हाइलाइट्स में हम हर एक सेक्टर के बारे में जानेंगे कि कौन से सेक्टर के लिए क्या दिल्ली सरकार ने किया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या किया है। दिल्ली में जो डीटीसी बसें हैं उनके लिए क्या फ़ंड एलोकेट किया है। बसेस जो है दिल्ली में कितनी संख्या मतलब इनकी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा डीएमआरसी के लिए क्या किया है। आरआरटीएस के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में क्या बोला है, आइए सुन लेते हैं। हर महीने 400-500 बसें बढ़ा करके देते हैं। आज की डेट में हमारी जो ईवी बसों की फ्लीट जो है वो 4300 बसें, देश में सबसे ज्यादा है अध्यक्ष जी, 4300 बसें हो गई हैं। इस साल के अंत तक हमारा लक्ष्य है, मार्च 2027 तक हम दिल्ली में 7500 बसें हो जाएंगी और उसमें से 5800 बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी, एमिशन फ्री, दिल्ली के पर्यावरण को सूट करने वाली, दिल्ली में प्रदूषण की मार को खत्म करने वाली, कम करने वाली। और 2029 तक हमारी कोशिश है कि 100% फ्लीट जो दिल्ली की है परिवहन बसों की वो पूरी तरीके से ईवी हो। 12,000 बसें अब दिल्ली को ईवी बसें देने वाले हैं। मेट्रो एक बहुत बड़ा साधन है परिवहन का। पिछली सरकारों ने जितनी मर्जी बातें की हो, कभी मेट्रो को पैसे नहीं देते थे, मेट्रो की झंडी फैलाने आ जाते थे, पर पैसे देने के नाम पे गायब, कोई मतलब नहीं था उनका। पर हमने अपने इस वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में पिछली सरकार के हेड में भी पैसे दिए, लगभग 8,000 करोड़ की देनदारी थी, हमने उसमें से लगभग पिछली सरकार के हिस्से के 2700 करोड़ दिए। अपने हिस्से के जो फेज 4 की मेट्रो का रूट है उसके लिए हमने 3,000 दिए और वर्तमान बजट 2026-27 के लिए 2885 करोड़ रुपए हमने प्रस्तावित किया है। नमो भारत कॉरिडोर, ये भी एक शानदार दिल्ली के लिए वो सौगात जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, जिसमें दिल्ली पानीपत, दिल्ली सोनीपत, दिल्ली एसएनबी, ये सारे रूट पे जबरदस्त डिकंजेशन होगा, जबरदस्त। लाखों लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं और उसके लिए हमने अपने इस बजट में 568 करोड़ रुपए का फंड रखा। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि दिल्ली में जो नजफगढ़ ड्रेन है, इस ड्रेन पे मतलब 2 लेन रोड बनाई जाएगी, छावला से लेके आपका वसई दारापुर तक। तो इस नजफगढ़ ड्रेन से रिलेटेड दिल्ली की सीएम ने क्या बताया है, आइए सुन लेते हैं। नजफ नाला जो दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है, उसके दोनों तरफ 2-2 लेन की सड़क बनाने के लिए हमने 454 करोड़ रुपए इस साल के बजट में दिए हैं, ताकि दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली में डस्ट फ्री माहौल एक बहुत बड़ी। फ्रेंड्स, इसके अलावा दिल्ली के सीएम ने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों को क्या दिया है, सुन लेते हैं। इसी प्रकार अनाधिकृत कॉलोनियां जो हमेशा से उपेक्षा की शिकार रही, इस अनाधिकृत कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, ड्रेनेज के लिए, लाइटों के लिए हमने 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लड़कियों के लिए फ्री साइकिल देने की बात कही है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। फ्रेंड्स, ऐसा ही बिहार की नीतीश गवर्नमेंट ने भी दिया था कुछ साल पहले। जो बिहार की लड़कियां थी उनको
फ्री साइकिल बांटी थी। फ्रेंड्स, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट के शुरुआत में बोला था कि दिल्ली में पर कैपिटा इनकम जो है 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी कि एक व्यक्ति की जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे में लड़कियों को साइकिल क्यों देनी, स्कूटी देनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी। दिल्ली की वो बेटियां जो 9वीं क्लास में आई हैं, ऐसी लगभग 1,30,000 बेटियां हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रही है। हर उस बेटी को हम एक साइकिल उपहार देंगे। हर बेटी को, 9वीं क्लास की हर बेटी को एक साइकिल उपहार देंगे। इसके लिए हमने 90 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब हमारी बेटी पैदल नहीं जाएगी, साइकिल पे अपने स्कूल जाएगी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल खूब आनंद के साथ वो बच्ची अपने स्कूल अपने व्हीकल से जाएगी। उसे किसी का तो दिल्ली में लड़कियों का एटलीस्ट जब पर कैपिटा इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइकिल देने का क्या मतलब है? साइकिल चलाने की जगह ही कहाँ है? इतना ट्रैफिक है, लड़कियाँ क्या साइकिल चलाएंगी? खैर, जो भी है, दिल्ली की सीएम ने बोला है कि लड़कियों को साइकिल दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली की सीएम ने बोला है कि 10th क्लास के बच्चे जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं, जो मेरिट लिस्ट वगैरह लाएंगे, मतलब आते हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। ऐसा ही यूपी सरकार ने एक बार किया था। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने भी जो कॉलेज के बच्चे थे उनको लैपटॉप दिए थे। तो दिल्ली सरकार भी इस बार कुछ ऐसा ही करने जा रही है। 10th क्लास के हमारे जो मेरिटोरियस बेटे भी बेटे दोनों के लिए जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको दिल्ली सरकार लैपटॉप देगी और उसके लिए भी हमें 10 करोड़ रुपए का पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात कही है, जो कि दिल्ली सरकार ने अपने पहले बजट में भी कहा था कि भाई मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस बार भी दिल्ली सरकार ने सेम चीज़ रिपीट की है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26 में, तो 1 रुपया दिया नहीं इस बार, लेकिन इन्होंने बोला है कि हाँ भाई देंगे। देखते हैं देते हैं नहीं देते, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फिलहाल उन्होंने बोला है कि महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिसके लिए फंड का प्रोविज़न किया गया है। अब मैं एक विषय जो मेरे दिल के बड़ा नजदीक है उस पर बात करना चाहती हूँ, और मेरा विभाग भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग। इस हेड में हमने 7406 करोड़ रुपए का बजट रखा है अध्यक्ष जी, महिला एवं बाल विकास विभाग में। और मैं सबसे पहले जो कहना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की बहनों को हमने 2500 रुपए देने का वादा किया था प्रति माह, और इस वादे पे हम अडिग हैं। हमने इसके लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस साल, और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि दिल्ली की बहनों को इस योजना का लाभ हम दें। पर क्योंकि ये योजना रेगुलर चलने वाली हर महीने की योजना है, और बहनों को, वो बहनें जो सच में इस लाभ की अधिकारी हैं, पात्र हैं, उनको ये लाभ मिले, उसके लिए हमने एक विशेष जांच कमेटी बनाई थी, जो इस पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें ला करके दे रही है, जिसमें किस तरीके के वर्ग को इसका सीधा लाभ चाहिए, उस पे काम हो रहा है। बहुत जल्द हम दिल्ली सरकार का वो पोर्टल खोलेंगे जिसपे बहनें इस योजना के तहत अप्लाई कर सकें। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बोला है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे सड़कें बनाई जाएंगी, चाहे वो कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया हो। तो इसके लिए 160 करोड़ रुपए का प्रोविज़न रखा गया है। दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि पहली बार जो नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड एलोकेट किया जाएगा किसी गवर्नमेंट के द्वारा। चाहे वो नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया है या नॉन कन्फर्मिंग, दोनों प्रकार के इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए इस साल पहली बार 160 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया है। दोनों क्षेत्रों में पहली बार किसी सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें बनाने की पहल की है, और इतना बड़ा बजट रखा गया है। झुग्गी वालों को फ्लैट अलॉट किए जाएंगे। और जो बात थी
कि झुग्गियों को मकान देने की बात, उस दिशा में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साबदा घेवरा में हमने लगभग 2400 फ्लैटों की मरम्मत का काम शुरू कर चुके हैं और द्वारका, सुल्तानपुरी और भलसवा में भी इसी तरीके से EWS फ्लैट्स को रिपेयर करने का काम हम शुरू करेंगे और इन सब को, हर झुग्गी को अपना पक्का घर मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं। अपनी बात पे पूरी तरीके से अडिग है। नरेला के लिए दिल्ली के सीएम ने क्या बोला है, सुन लीजिए। हम दिल्ली में नरेला एरिया में नई एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी बनाने की ओर अग्रसर है। इस वर्तमान साल में हमने 1350 करोड़ से जमीन परचेज की है। इसी तरीके से अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा। एक हाई सिक्योरिटी जेल नरेला में हमने केंद्र सरकार की मदद से बनाने के काम की शुरुआत कर चुके हैं, जिसे इस साल में आगे बढ़ाया जाएगा। नवजात बच्चों के लिए एक स्कीम स्टार्ट की जाएगी। स्कीम का नाम रहेगा अनमोल योजना। उसमें क्या रहेगा, सुन लीजिए। एक नन्हा बालक जब किसी घर में जन्म लेता है तो वो मात्र कुछ घंटे का भी होता है, परंतु हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा हो जाता है। हमारे लिए वो अनमोल हो जाता है। पर कई बार क्या होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसी बीमारियां बचपन से ही जो उसके अंदर होती है, पर वो उसी समय नहीं पता चलती। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, तब वो बीमारियां ध्यान में आती हैं, परंतु तब तक उसका इलाज संभव नहीं होता फिर, और वो बच्चा उसी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में पलता है, बढ़ता है और कहीं ना कहीं परिवार पे और माँ बाप पे बोझ बन जाता है। वो बालक जो अनमोल था, वो आज तकलीफ का कारण बन जाता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में कोई ऐसी बीमारी पले। हमने दिल्ली सरकार की ओर से एक विशेष योजना लेकर के आए हैं, जिसका नाम ही हमने अनमोल दे दिया है। अनमोल यानी एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर, जिसमें सरकार 25 करोड़ रुपए का हमने इसमें फंड रखा है। मात्र एक खून की बूंद से, एक ड्रॉप ब्लड के साथ में 56 प्रकार की टेस्टिंग नवजात शिशु की होगी, जो सरकार की ओर से पूरी तरीके से निशुल्क होगी। बाहर ये टेस्ट बहुत महंगा है अध्यक्ष जी, परंतु हम दिल्ली का प्रत्येक बालक, दिल्ली का प्रत्येक नवजात शिशु, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, उसको अनमोल के माध्यम से 56 टेस्टिंग पूरी तरीके से निशुल्क देंगे। दिल्ली की 1000 महिलाओं को ऑटो परमिट दिए जाएंगे। दिल्ली में हम 1000 बहनों को ई ऑटो का परमिट देने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। दिल्ली में वाटर लॉगिंग को खत्म करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा और कई ड्रेन बनाए जाएंगे और कुछ ड्रेनों का मतलब रिमॉडलिंग की जाएगी। वाटर लॉगिंग, जब भी बारिश का मौसम आता है, बातें होती हैं, टीवी पे फोटो चलती है, अखबार में फोटो छपती है, पर समाधान क्या हो, कभी इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया। पहली बार 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमारे मंत्री जी ने, हमारे विभाग ने इस पे डिटेल्ड स्टडी करके 50 साल बाद दिल्ली में नया ड्रेनेज मास्टर प्लान लेके आया गया और उस ड्रेनेज मास्टर प्लान की सिफारिशें लागू की गई, जिसके अंतर्गत हमने एमबी रोड की ड्रेनेज को मंजूरी दी। हमने किराड़ी, मुंडका, बवाना, नांगलोई विधानसभा से जल निकासी की समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे लाइन के समांतर वहां पे बड़ी ड्रेन 221 करोड़ की लागत से उसको बनाने की मंजूरी दी। एमबी रोड वाली ड्रेन 387 करोड़ की लागत से बननी है और इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हमारे फ्लड एवं इरिगेशन विभाग द्वारा ये ड्रेन्स को नई बनाने का काम, पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के गांव के लिए दिल्ली सरकार ने क्या दिया है, ये भी सुन लीजिए। दिल्ली केवल मेट्रो शहर नहीं है अध्यक्ष जी, इनकी आत्मा गांव में बसती है और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए हमने 787 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव
दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने आप को अपडेट करेगी। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में दलालों को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि एजेंट का जो सिस्टम चला आ रहा है दिल्ली में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिना एजेंट के करानी बहुत मुश्किल होती है, तो उस सिस्टम को दिल्ली सरकार ख़त्म करने जा रही है। इस बजट में इसका प्रोविज़न रखा गया। जो सब रजिस्ट्रार स्तर पे जो पंजीकरण होता है, प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री होती है या डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। वर्षों का ये सिस्टम बना हुआ है, लोग दुखी हैं, परेशान है। उस सिस्टम को बहुत ही ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है, जहां मानव जो दिल्ली का नागरिक है वो जाए तो बहुत सुविधाजनक तरीके से, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी को पैसा दिए हुए उसका काम होना चाहिए। और इसके लिए हम केंद्र का जो पासपोर्ट ऑफिस वाली तर्ज पे दिल्ली के सारे सब रजिस्ट्रार ऑफिस की कार्रवाई करेंगे, जो कि पूरी तरीके से मॉडर्न होगी, पेपरलेस होगी और फेसलेस होगी। ये सारा रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। दिल्ली में नई व्यवस्था खड़ी करी जाएगी। दिल्ली के सभी लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा। इसके अलावा जैसे केंद्र में नीति आयोग है, दिल्ली में नीति आयोग बनाया जाएगा। दिल्ली की सीएम ने सारी बातें अपने बजट में बोली है। उन सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने के लिए, उनको एक यूनिक आईडी देने के लिए दिल्ली सरकार काम करेगी, ताकि प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और दिल्ली आगे बढ़े। हम दिल्ली में जैसे केंद्र में नीति आयोग काम करता है, उसी तर्ज पे दिल्ली में नीति आयोग, दिल्ली इंस्टीट्यूशनल थिंक टैंक फॉर इनोवेशन, ये नीति आयोग बनाएंगे जो दिल्ली के लिए पूरा इनोवेटिव प्लानिंग करेगा। दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए स्पेशल बजट का प्रोविज़न रखा गया है। उनके लिए आराम करने, उनके फ़ोन चार्ज करने के लिए, खाने पीने के लिए अटल कैंटीन के साथ ही व्यवस्था की जाएगी। अपने गिग वर्कर्स के लिए अटल कैंटीन के साथ जोड़ते हुए रेस्ट रूम बनाएंगे, जहां उनका भोजन, उनका रेस्ट, उनकी मोबाइल चार्जिंग, ये सारे काम हो पाए। और साथ ही गिग वेलफेयर बोर्ड का गठन भी तुरंत करेंगे, ताकि बाकी समस्याओं का समाधान भी बने। दिल्ली गलियों में लटकते वायर्स को अंडरग्राउंड करने के लिए भी दिल्ली सरकार ने फंड रखा है। इसके अलावा यमुना पार में डेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने स्पेशल फंड रखा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फ्लाईओवर्स, अंडरपास, इसके अलावा कई फुट ओवर ब्रिज वगैरह बनाने की बात कही है। और जो भी चीज़ें दिल्ली सरकार ने बताई है बजट में, वो काफ़ी डिटेल में बताई है, लेकिन ये चीज़ें एक्चुअल में लागू हो पाती है, नहीं हो पाती, दिल्ली गवर्नमेंट कर पाती है, नहीं कर पाती, ये तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ही पता चल पाएगा। फ्रेंड्स, बजट को यदि ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। ओल्ड एज की पेंशन स्टार्ट होनी थी, मतलब बननी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी हुई है, 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, लाखों लोग हैं। उसके बारे में दिल्ली सरकार ने कुछ भी यहाँ पे प्रोविज़न नहीं किया अपने बजट में। दूसरी चीज़, डीटीसी के कर्मचारी, 25,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अपनी बेसिक सैलरी और डीए के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार हमेशा उन्हें बेवकूफ़ बना देती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वे भी ऐसा करते थे। आज बीजेपी की सरकार है, वे भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो उनके लिए भी कुछ प्रोविज़न नहीं किया गया, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तीसरी चीज़, जो दिल्ली के किसान हैं, दिल्ली में जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, उनसे रिलेटेड भी कोई घोषणा नहीं की गई, कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले हज़ारों कर्मचारी, जिसमें कि एमसीडी के कर्मचारी भी हैं, उनके लिए भी दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं बताया, कोई ऐसा स्पेशल फंड एलोकेट नहीं किया। इसके अलावा व्यापारी वर्ग, व्यापारियों को क्या दिया इन्होंने? इंडस्ट्रियल एरिया में रोड बनवा रहे हैं, कोई आसान कर रहे हैं क्या? इसके अलावा क्या किया व्यापारियों को? कुछ भी नहीं किया। ये लोग माने जाते हैं कि हाँ भाई व्यापारियों के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने व्यापारियों के लिए भी कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। दूसरी चीज़, जो मजदूर वर्ग है दिल्ली में, जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनका पिछले बार का ये लोग डीए खा गए। डीए आता है ना, डियरनेस अलाउंस, जो नवंबर में आता है, इन्होंने दिया ही नहीं है। पिछले 20-25 सालों में कभी ऐसा नहीं रहा कि डीए ना आया हो, लेकिन अक्टूबर नवंबर वाला डीए ये लोग खा गए। बेशक 5 रुपये ही आता था, 10 रुपये ही आता था, 17 रुपये ही आता था, लेकिन आता ज़रूर था। लेकिन इस बार इन्होंने डीए ही नहीं निकाला, तो डीए खा गए इन्होंने।
जो लेबर्स हैं, जो दिल्ली में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लेबर्स हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं किया, कुछ भी घोषणा नहीं की। तो कहने का मतलब कि जो दिल्ली में जो सबसे परेशान वर्ग है, जो सबसे इवन जो मतलब पूरी तरह से सुदृढ़ हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं किया। घोषणाएं हुई है, देखते हैं इंफ्रा पे कितना ये लोग ध्यान देते हैं। इंफ्रा पे भी ध्यान यदि देते हैं तो भी बहुत है, लेकिन अब देते हैं नहीं देते हैं तो खैर बात की बात है। फिलहाल मेरी तरफ से छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।